नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना नंदा आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ वेब मॉरल स्टोरी की एक स्टोरी। ऋषि भृंगी शिव जी के गणों में से एक गण थे। शिव जी के परम भक्त शिव जी की सुबह परिक्रमा लेते और अपनी दिनचर्या शुरू करते। आज भी उन्होंने ऐसे ही किया, शिव जी की परिक्रमा लेने के लिए आए और लेकिन माँ पार्वती उनके बाईं तरफ बाईं जंगा पे वाम अंग पे बैठी हुई थी। शिव जी तो तपस्या में लीन थे, लेकिन वो चैतन्य थी, आंखें खुली थी। उन्होंने उनको बोला कि आप अलग हो जाइए, मुझे शिव की परिक्रमा लेनी है। उन्होंने बोला, लो मैं और शिव तो एक ही हैं। लेकिन भृंगी जी माने नहीं। माँ ने बहुत समझाया, बहुत उदाहरण दिए, नारी का आदर करना सीखो, नारी को तुच्छ मत समझो। लेकिन भृंगी जी ने कभी किसी नारी को सम्मान का भाव नहीं दिया। उन्होंने उनकी बात सुनी ही नहीं, भंवरा बन गए। शिव जी की परिक्रमा लेने लगे जटाओं की। अब उनको मजा नहीं आया, पूरे शरीर की तो ली नहीं, सांप बन गए। तब परिक्रमा लेने लगे अंदर अंदर से, तब भी नहीं हुई, चूहा बन गए। अब शिव जी इस उपद्रव से उनकी तपस्या भंग हो गई और उन्होंने अपनी आंखें खोली। अपने परम भक्त को इतना परेशान पाया और उन्होंने उसको समझाने की कोशिश की। अब उन्होंने पार्वती जी की तरफ देखा और वो समझ गई क्या कहना चाहते हैं। पार्वती जी शिव जी के बाईं तरफ विलीन हो गई उनके शरीर में, जिसको कि अर्धनारीश्वर का रूप मानते हैं। शिव जी दो रूपों में, आधे पुरुष आधे स्त्री, ऐसे हुआ अर्धनारीश्वर का अवतार। हमारे अंदर पुरुष और स्त्री दोनों बराबर के हैं, लेकिन उनको तब भी समझ नहीं आया। अब पार्वती जी ने उनको श्राप दिया, तुम्हारे अंदर तुम्हारी माता के अस्तित्व को निकाल लेते हैं। दोस्तों, हमारे अंदर मांस और रक्त माँ की तरफ से आते हैं, नारी की तरफ से होते हैं। पेशियां और हड्डियां पुरुष की तरफ से होते हैं, यानी पिता की तरफ से होते हैं। उन्होंने कहा, माँ का अस्तित्व निकाल दो, और मांस और रक्त अलग हो गया। तड़पने लगे, मर नहीं सकते थे। वहां पे यमराज को आने की इजाजत नहीं थी। शिव जी अपने भक्त को इतना तड़पते हुए नहीं देख सकते थे। उन्होंने माँ को देखा, उन्होंने पार्वती को देखा, उन्होंने भी अपना श्राप वापस ले लिया। लेकिन अब उनको समझ में आया कि उनके अंदर नारी का क्या अस्तित्व है। उन्होंने कहा, नहीं माँ, मुझे ऐसे ही तड़पने दो। जिसने आज तक नारी का सम्मान नहीं किया, उसके लिए ये सजा बहुत जरूरी है, मुझे तड़पने दो। शिव जी ने उनको एक और टांग दी ताकि वो अपना शरीर संभाल पाए। तो भृंगी जी की 3 टांगे हैं, और वो एक उदाहरण है कि उन्होंने नारी को सम्मान नहीं किया, नारी का सम्मान नहीं किया और बहुत दुख पाया। तो दोस्तों, अपने माता पिता को पृथक मत समझें। जितना सम्मान पुरुष का है, उतना ही नारी का है। आदि शक्ति नारी है, आदि शक्ति पुरुष है, दोनों के मिलाप से ही दुनिया रची गई है। तो हम नारी को नीचा ना समझें, नारी को सम्मान दें। नारी के साथ ही हमारा जीवन है, नारी के साथ ही हमारा समाज है। नमस्कार, जय हिंद।